शो का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको कुछ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। 18 जनवरी को 100% ऐसा ही पेपर अगर आपने इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो उसमें लिख के दे दूं कि आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। जब आप पेपर खोलेंगे तो पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो सबसे पहले आप जब निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि किस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। बेटे सबसे पहले यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक आकृति बनी है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी है। डिफरेंस कितना है बस यही आपको पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन आधी लाइन यहाँ तक, ये पूरी यहाँ पर क्यों, यहाँ पर भी आधी, यहाँ पर भी आधी, यहाँ पर भी आधी। तो जब आप इसे पढ़ोगे तभी पता चलेगा, यानी कि आपने पढ़ लिया भिन्न आकृति, तो इसमें आधी लाइन, इसमें आधी लाइन, इसमें भी आधी लाइन, इसमें पूरी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जो अन्य से भिन्न हो उससे ही हमें क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन उसी को मानना है। अब यहाँ पर यह प्रश्न देखो, एक इस प्रकार से आकृति, एक इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया गया, एक इस प्रकार से आकृति, एक इस प्रकार से आकृति। तो इसमें आप गौर करो बेटा, सबसे पहले एक आकृति के अंदर कुछ ना कुछ बना हुआ है, इसके अंदर भी एक आकृति के अंदर ये बना हुआ, एक आकृति के अंदर ये भी कुछ अंदर बना, और एक ट्रायंगल के अंदर इसमें भी। मगर ए ऑप्शन को देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ। तो बी ऑप्शन, सी और डी ये क्या है, एक समान, और ए ऑप्शन अन्य से भिन्न हुआ, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन और इसका वीडियो सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको डेली देखने को मिलेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन, यानी कि ऑड मैन आउट चैप्टर में आ जाएं या आपके पेपर में आ जाएं, तो आर देखो ये लिखा हुआ राम, तो इसमें भी आपको राम देखना है। तो ये नहीं देखना है कि राम लिखा होना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट को देखो, यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों को देखो। आर इसमें, आर इसमें, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। ठीक है, ए इसमें भी, ए इसमें नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और अक्षरों को मैच तो करके देखो, डायरेक्ट डी ऑप्शन को नहीं करना है। एम इसमें, एम इसमें, एम इसमें, एम इसमें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ गया ना। तो बोलोगे ए बी सी एक समान है, बल्कि हमारा डी ऑप्शन अलग हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह, एक मल्टीप्लाई का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, एक सर्कल। तो इसमें प्लस है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें प्लस है, इसमें प्लस चेक करो, इसमें भी प्लस नहीं है, इसमें यहाँ पर प्लस, इसमें यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, इसमें भी बराबर का चिन्ह, इसमें भी बराबर, इसमें। ठीक है, सर्कल 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 सर्कल। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ रखो, कहीं पर भी ट्रायंगल बना हुआ जी, जो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ट्रायंगल है नहीं, इसमें ट्रायंगल है या नहीं, इसमें ट्रायंगल है नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ए सी डी एक समान है, बल्कि बी ऑप्शन अन्य से भिन्न हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर जब आप भाग नंबर 2 आएंगे, देखोगे भाग नंबर 2 जब इसे आप पढ़ोगे तो सबसे पहले समस्या आकृति, उत्तर आकृति आपको नजर आएगी। जिस तरीके से यहाँ पर आकृति बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही आकृति यहाँ पर आपको ढूंढना है। कहने का तात्पर्य बेटा यह हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे लिखा हुआ 2, तो आपको बॉक्स में से यहाँ पर लिखा हुआ 3, एक बॉक्स में यहाँ पर दिया गया 4, एक बॉक्स में यहाँ पर 2, और एक बॉक्स में आपको 5 दिया गया। तो बिल्कुल सेम आकृति आपको निकालनी है। 2 यहाँ पर है, तो हमारा 2 वाला बॉक्स जो है करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे ही आकृतियों में बिल्कुल वैसे ही आकृति आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो किसमें मैच करे, तो 1 2 3 4 ये वाला देखो, यहाँ पर इस प्रकार से जा रही हैं आकृतियाँ, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 है, हमारा ए ऑप्शन गलत। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये तो मैच कर लिया, तो अब नीचे वाली लाइन भी मैच कर लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखो, इस सर्कल में गया, यानी कि इस सर्कल में हमारा क्या गया, आकृति। इस मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस प्रकार से रोटेट हो रहा है। तो इसी प्रकार से बिल्कुल चाहिए, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल वैसा ही
आकृति आपको नजर आनी चाहिए। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है कि किस प्रकार से कहाँ पर ये कौन सी आकृति मैच कर रही है। इसका जो आंसर होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा। आप यहाँ पर 8 नंबर भी चलो 8 नंबर बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे डाउट करेंगे सर ये क्यों नहीं बताया, तो ये आपको बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से कहाँ पर नजर आ रही है, तो एक ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं, ये गलत, इसमें बिंदु है, ठीक है, डी ऑप्शन बिंदु नहीं, तो डी ऑप्शन गलत। तो या तो होगा ए या तो होगा सी। तो देखो इसके अंदर लाइन नहीं है, यानी कि जो सर्कल यहाँ पर लाइन नहीं है, तो इसमें सर्कल के अंदर लाइन है, इसमें नहीं, तो हमारा ऑटोमेटिक ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भाग नंबर 3 क्या कहता है, देखो भाग नंबर 3 जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपको कंफर्म होगा। ये इसका भाग जो लुप्त दिया गया है इसे आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी तो आएगा इस प्रकार से, एक सर्कल यहाँ पर आएगा, तो ये उधर आ गया। आप देखोगे ये तो उधर है, ये नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस प्रकार से यहाँ से था, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर सर्कल, ये गलत, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से करोगे, यहाँ तक करोगे, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन, यानी कि जब ए ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर फिट कर दोगे पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन और इसके अंदर एक सर्कल बना दो, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए बॉक्स, यहाँ पर होनी चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इन चैप्टरों को भाग नंबर 3, इसी तरीके से भाग नंबर 4, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6, भाग नंबर 7, भाग नंबर 8, भाग नंबर 10, यानी कि चैप्टर अलग होंगे, मगर प्रैक्टिस आपको निरंतर करती रहनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका। तो भाग नंबर 4 क्या कहता है, यानी कि श्रृंखला पूर्ति। ये क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला पूर्ति का मतलब होता है 1 2 3, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 4। तो इसी का तो मतलब होता है कि एक श्रृंखला वाइज चल रहा है ना, 1 2 3 ABCDDF, तो इसी का मतलब होता है। अब इसी प्रकार से में आकृतियों में भी होता है। किस प्रकार से होता है, देखो एक इस प्रकार से बॉक्स बनाया गया अंदर, ठीक है। अब जब नेक्स्ट में गया तो क्या बचा, इतना बचा, यानी कि ये वाली जो लाइन है गायब हो गई। अब नेक्स्ट में गया तो इतना बचा, अब नेक्स्ट में जाएगा तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किस में मैच कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसको जो आकृति जो ट्रायंगल है इसका थोड़ा, यानी कि इसको रोटेट किया गया है, ठीक है, रोटेट। तो अभी पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पर सर्कल था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसमें कहाँ पर है, इसमें है, तो और किसी आकृति में यहाँ पर है सर्कल, नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिक ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या करती, देखो इस प्रकार से लाइन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट में जब गए तो ऊपर की साइड देखो यहाँ पर था, ऊपर साइड आ गया, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट में गया तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन, तो ऊपर की साइड क्या जाएगा, तो यहाँ, यानी कि यहाँ पर भी लाइन हो जाएंगी, यहाँ पर भी लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलोगे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर आकृतियाँ भाग नंबर 4 यानी कि भाग नंबर 5, इसी प्रकार से वहाँ पर आपको आकृतियाँ नजर आएंगी। ठीक है, तो जब नेक्स्ट भाग हम देखेंगे तो हम आपका क्या सॉल्व कराने वाले हैं, यानी कि आपको हम अंक गणित का पैटर्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं। उसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे अनुच्छेद आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो